नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज का अपडेट क्यों खास है। और आप सब लोग जब यूपी ट्रिपल एस सी के अपडेट हमारे माध्यम से मिलते हैं तो आप लोग उम्मीद लगाते हैं कि आपको यहाँ से अपडेट मिले और पूरे सप्ताह में क्या अपडेट होने वाला है, ये अपडेट ये सप्ताह क्यों खास होने वाला है। यानी कि अगर यूपी ट्रिपल एस सी जो संबंध रखते हैं तो सप्ताह जो है आपके लिए कुछ खास होने वाला है। यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी का अगर आप अपडेट देखते हो तो उसमें आप कह सकते हो कि कुछ जो ये सप्ताह है कुछ खास होने वाला है। यानी कि आपको बड़े से बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे। और यहाँ इस बार मिलेंगे इस सप्ताह में जो आप लोग जो है यूपी ट्रिपल एस सी में जो संबंध रखते हो तो कुछ पैसेज भी आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जो अधीन है जो उत्तर प्रदेश सरकार के क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जो सेवा चयन आयोग है इसका नाम होता है। यहाँ पर अधीनस्थ होता है सरकार के, तो यहाँ पर कुछ फैसले जो हैं आयोग नहीं, कुछ फैसले सरकार की मर्ज़ी से लिए जाते हैं, कुछ चीज़ें जो है सरकार की मर्ज़ी से रोक ली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि सारी चीज़ें आयोग से क्लियर हो जाती है मगर फिर भी सरकार जो है वहाँ से अप्रूव नहीं देती है। तो कई बार जो चीज़ें हैं इस तरीके से देखने को मिलता है, तभी जो है आपको चीज़ें बदलती हुई दिखाई देती है। फिलहाल में आप लोगों के लिए समझदार होंगे तो कोई भी इस बार जो है टिप्पणी नहीं करेगा, बट समझ जाएंगे कि इन चीज़ों को क्योंकि जब अधीनस्थ जो होता है तो इसका मतलब यहाँ पर चीज़ों को जो है सरकार से अप्रूव लेना बहुत ज़रूरी होता है। और अब मान के चल लीजिए कि सरकार भी अपनी फ़ाइल रोक दे, किसी भी चीज़ को फ़ाइल रोक दे, अगर उसका शासन इस तरह से अगर अप्रूव नहीं मिले तो फिर उसमें आयोग अकेला क्या करेगा, क्योंकि आयोग के बस की बात नहीं है ना अकेले। इसलिए चलिए तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसी सप्ताह को आपको क्या मिलने वाला है। देखिए खास जो उम्मीद लगाई जा रही है तो सबसे पहले तो जो बच्चे तैयार हैं आईटी अनुदेशक वाले वो बच्चे बिल्कुल तैयार रहेंगे, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल तैयार से चल रहा है और बस इसी पे कुछ चीज़ें जो है रुकी हुई है। तो आपको बता दी गई है कि देखिए एडमिट आपको जो एडमिट कार्ड है वो देखने को मिलेंगे और इसे वीडियो में हम पहले भी जो बना चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो एडमिट कार्ड है जो आपको दो प्रकार के एडमिट कार्ड, यानी कि एक तो आपका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा मंडी सचिव का, ठीक है, देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो है आपको स्टोर कीपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। एग्जाम डेट कुछ जो है काफ़ी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, आपको इसी सप्ताह में देखने को मिल सकती है। यानी कि जैसे स्टेनो की एग्जाम डेट देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन की भी डेट आपको एग्जाम डेट वो देखने को मिल सकती है, जहाँ तक मुझे विश्वास है, ठीक है। और इसके बाद में कोई भी जो शॉर्ट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा इसी सप्ताह। फिर साथ ही साथ जो पेड 2023 2024 में इसी सप्ताह में जो निर्णय है स्वाभाविक है, ठीक है। तो भैया निर्णय जो है स्वाभाविक है इसी सप्ताह में, तो आपका निर्णय जो है पेड 2023 का जो है इसी में लिया जाएगा। एक बार आपको थोड़ा-सा और समझ लीजिए कि जो काफ़ी व्यक्ति मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर जिस प्रकार शॉर्ट लिस्ट को लेकर काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही थी और इसके साथ-साथ जो आईटी अनुदेशक का रिजल्ट क्यों रुका हुआ। और पहली बात 2015 का जो अनुदेशक था जो रिजल्ट था उसका रिजल्ट दिया। दूसरी बात इसमें विभाग और ट्रेड, ठीक है। इसी के वजह से जो है यहाँ पर मतलब रिजल्ट देना बहुत बड़ा दिक्कत सा आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। एडमिट कार्ड को की बात तो आपका जो आजकल में जो है एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल सकता है मंडी सचिव का और स्टोर कीपर का, क्योंकि इनका एग्ज़ाम जो है वो लगभग 134 2024 जो सॉरी 13/4/2024 को, ठीक है, यानी सॉरी 2025 को। तो क्योंकि अभी 24 की जिस प्रकार से काफ़ी व्यक्ति की आदत नहीं जा रही, तो बिल्कुल आदत तो थोड़ी लगी हुई है। तो इस पर थोड़ा-सा आप फोकस रखिए। और एग्ज़ाम डेट आप की चुके हैं। बीपीओ का जो जिस प्रकार से काफ़ी व्यक्ति कमेंट कर जैसी इन्फॉर्मेशन होगा आप तक पहुँचाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। और प्रवर्तन यानी इन्फॉर्मेशन कांस्टेबल की आपकी डेट आ चुकी है, ठीक है। अब दो बड़े एग्ज़ाम जो है कौन-कौन से हैं, ड्राफ्ट्समैन है और ये आपका स्टोर है। तो साथ ही साथ जो है एक एग्ज़ाम है परंतु उसमें थोड़ा-सा डिले हो सकता है, आपका क्या है फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। तो यहाँ जूनियर असिस्टेंट अगर 5512 के जो है अभी डेट आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो शायद अगले हफ्ते आपको देखने को फिलहाल उसके लिए बातचीत चल रही है। अगर आपको सभी सेंटरों से अप्रूव मिल जाता है तो ठीक है, तो उसके आसपास जो सिटी है 2 से 4 सिटी हैं उनमें अगर आसपास में सेंटर अप्रूव मिल जाएगा तो उसकी भी एग्ज़ाम डेट देखने को, परंतु अभी फ़िलहाल में जो है पूरा फोकस ड्राफ्ट्समैन और स्टेनो पर होना
चाहिए। जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी अपनी सीट बेल्ट जो है बांध लेनी चाहिए। वहीं पर पैट 2023 का अभी फ़िलहाल जो है शासन स्तर पर रुकी हुई है। उम्मीद है कि पिछले सप्ताह जब सचिव साहब से बात की गई थी, जो स्टूडेंट गए थे, उनसे यही आश्वासन दिया गया था कि अगले सप्ताह जो है पर इस पर आपको कोई निर्णय मिल सकता है। वहीं पर पैट 2025 में बहुत बड़े बदलाव के साथ इसका विज्ञापन पर कुछ चीज़ देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि जो वैधता को लेकर कुछ चीज़ें हैं, पैट 2025 में वैधता को लेकर इनमें कुछ संशोधन की बात चल रही है, इसी वजह से जो है इसको रोका जा रहा है। जैसे कि पिछले कुछ स्तर में हमने देखा कि जैसे राजस्थान में जो एक आपका होता है एलिजिबिलिटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, वहाँ पर तो कुछ चीज़ें जो है वो फँसी हैं। पहले 1 साल था, फिर 3 साल किया गया, फिर 1 साल किया गया, फिर 3 साल किया। ये क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर है। तो यहाँ पे भी इस तरीके से हमारे यहाँ यूपी टेट का होता है आपका जो अटेस्ट, ठीक है? उसमें भी पहले क्या हुआ करता था, 1 साल की वैधता होती थी, फिर उसकी 3 साल की वैधता कर दी गई। उसकी लाइफ़ टाइम की व्यवस्था कर दी गई है। ऐसे ही यूपी टेट में जो है, यूपी टेट में जो यूपी ट्रिपल की इसमें भी संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें ज़्यादा बर्बादी होती है। 2023 के बाद 2023 पेट हुआ नहीं है, 25 की पेट में कुछ संशोधन की उम्मीद लग रही है। अब देखिए मीटिंग जो सक्सेसफुल हो चुकी है, वैसे हो भी गई है। तो फिर शासन स्तर से अगर फैसला मिल जाता है तो वैलिडिटी को लेकर, तो वैलिडिटी 2023 की बढ़ती हुई नज़र आएगी। और साथ ही साथ अगर नहीं भी बढ़ती है तो पेट 2025 तो आपका ये बहुत बड़ा संशोधन आपको देखने को मिल सकता है। उम्मीद लगाई जा रही है कि आपका 3 वर्ष की वैधता को लेकर पेट अगर नहीं है, ये केवल एक उम्मीद है। अगर नहीं है तो जैसा भी है, अगर आपको देना है तो बहुत जल्द करें। फिलहाल में मुझे ऐसा लगता है कि जो सोर्सेस है के माध्यम से जानकारी मिली है कि कुछ वैलिडिटी को जो लेकर जो है उन पर चर्चाएँ चल रही है। अभी चर्चा चल रही है, फैसले के अंतिम के लिए नहीं गए हैं। और जैसे ही फैसले अंतिम के लिए जाएँगे तो आपको 100% श्योर करके आपको बताया जाएगा। फिलहाल में आपको बहुत आगे रखा जाता है। और चंद्र के अनुसार इसी वजह से आपको जो चीज़ें जो है ऐसे लगता है कि हमें संभावना बता रहे हैं भाई, ये यूपी ट्रिपल एस, यहाँ पर संभावना शब्द प्रयोग करना पड़ता है, वरना ना तो हम घर के रहेंगे ना हम घाट करेंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसे भी इनके बारे में और अन्य इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको बता दिया जाएगा। वैसे आयोग भी बड़े फैसले की उम्मीद में है। और जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो टाइपिंग डेट है उसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि फिलहाल डीवी चल रही है, डीवी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद जहाँ तक उम्मीद है तो लगभग मानकर चल दीजिए 25 अप्रैल के बाद आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी, ठीक है? तो ये आज की इन्फॉर्मेशन है ताज़ा रुझान के अंदर। जो भी इन्फॉर्मेशन आगे की मिलेगी तो आप तक बताया जाएगा। और सभी अभ्यर्थियों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हो, सभी अभ्यर्थियों से निवेदन करूँगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। जो भी हमारी कोचिंग सेंटर में एग्जाम्स होंगे तो वो टेलीग्राम और हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। बहुत बहुत सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।